नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं विज्ञापन के अंग। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा बीए प्रथम वर्ष के लिए ओपन इलेक्टिव विषय के अंतर्गत विज्ञापन यह विषय रखा गया है। इसका दूसरा पाठ है विज्ञापन के अंग। विज्ञापन के अंग हम देखते हैं कि विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष ज्ञापन, अर्थात किसी विशिष्ट वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की ओर सूचित किया जाना, उसकी विशेषताओं को विशिष्ट एवं प्रभावी भाषा शैली में वर्णित करना, पाठकों का उस व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करना ही विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अखबार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, यूट्यूब, पत्र पत्रिकाएं आदि में प्रकाशित होते रहते हैं और विज्ञापन के कारण ही वस्तु विशेष का बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर उसकी खपत होती है। विज्ञापन के निर्माण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें ही विज्ञापन के अंग कहा जाता है। विज्ञापन के अनेक अंग हैं, उनमें से कतिपय अंगों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पहला होता है शीर्षक। किसी भी वस्तु विशेष के विज्ञापन निर्माण के लिए उस विज्ञापन को शीर्षक देने की आवश्यकता होती है। यह शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए। शीर्षक को पढ़कर या सुनकर सामान्य व्यक्ति उस विज्ञापन की ओर आकर्षित होना चाहिए। शीर्षक को उपरोक्त विशेषताएं भाषा कौशल्य से ही विकसित होती हैं। कुछ आकर्षित करने वाले शीर्षकों के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे कुछ उदाहरण तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। इस तरह से विज्ञापन के अंतर्गत शीर्षक का होना ज़रूरी है, जिससे उस वस्तु विशेष का बोध होता है। दूसरा अंग है विषय वस्तु। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का विज्ञापन देना है, उस वस्तु विशेष के महत्व को विषय वस्तु निरूपित करती है। जैसे अगर हमें साबुन का विज्ञापन बनाना है तो साबुन के शरीर के लिए जो फायदे हैं उन फायदों को क्रमवार प्रस्तुत करना होगा। इतना ही नहीं तो शारीरिक स्वच्छता के जो फायदे हैं, नुकसानात हैं, उन्हें भी हमें संक्षिप्त में बताना होगा। तो इस तरह से विषय वस्तु का विज्ञापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है एवं वह विज्ञापन का एक अंग होता है। चित्र विज्ञापन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है चित्र। चित्रों के माध्यम से हमें विज्ञापन के बारे में बताना होता है। हर एक क्षेत्र में अगर हमें किसी वस्तु विशेष के प्रति किसी को आकर्षित करना हो तो उसे चित्र रूप में प्रस्तुत करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे उस वस्तु विशेष का यह प्रत्यक्ष रूप ही होता है, अर्थात एक तरह से प्रतीकात्मक रूप हमें उपस्थित करना पड़ता है। विज्ञापन का चौथा अंग है रंग योजना। जब हम पोस्टर बनाते हैं, फ्लेक्स बनाते हैं या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं जैसे दूरदर्शन है, तो वहाँ पर आकाशवाणी, तो वहाँ पर डायरेक्टली हमें वह रंग योजना के माध्यम से उस वस्तु विशेष को दिखाना पड़ता है। अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में तथा मीडिया पर विज्ञापन का प्रसारण अगर रंग योजना के साथ होगा तो वह प्रभावशाली रहेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि साबुन का अगर विज्ञापन है तो उसे उसके कवर के साथ प्रसारित करना योग्य होता है। रंग योजना का अर्थ डिज़ाइन से भी लिया जाता है, यानी कि उस विज्ञापन को एक तरह से आकार देना। विज्ञापन को प्रभावशाली होना आवश्यक है और इसलिए उसमें डिज़ाइन या रंग योजना देना
उसका उपयोग करना भी आवश्यक है। इसी तरह से विज्ञापन का अगला जो अंग है वह है व्यवसाय या प्रतीक। विज्ञापन में व्यवसाय का प्रतीकात्मक चिन्ह भी अंकित करना आवश्यक होता है। पोस्टर में या जहां हम विज्ञापन प्रसारित करते हैं, मीडिया में प्रतीकात्मक चिन्ह को अंकित किए जाने से पाठकों एवं श्रोता वर्ग के मानस पटल पर वह अंकित होता है और वह वही ब्रांड वस्तुओं की मांग की जाती है। जैसे पार्ले जी बिस्कुट है, लाइफ बॉय साबुन है, कोल्ड ड्रिंक्स के अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो उन्हीं के मुताबिक उनके विज्ञापन के अनुसार उनकी मांग बढ़ती हुई या बढ़ी हुई हमें दिखाई देती है। विज्ञापन का अगला अंग है नारा, जिसे अंग्रेजी में स्लोगन कहा जाता है। विज्ञापन में पाठकों पर प्रभाव डालने के लिए अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए कोई नारा देने की आवश्यकता होती है। नारा अर्थात स्लोगन होता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी को साइकिल का अगर विज्ञापन करना है तो उसमें नारा दिया जाता है कि प्रकृति को बचाना है, समृद्धि साइकिल ले जाना है। इस प्रकार से नारा देकर बोल बोल कर साइकिल के प्रति ध्यान आकर्षित करने की योजना इस विज्ञापन के द्वारा होता है। विज्ञापन का अगला महत्वपूर्ण अंग है भाषा। हमें अपनी बात को स्पष्ट ढंग से दूसरों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन दाता को भाषा का अच्छा जानकार होना आवश्यक होता है। उसके बोलने का ढंग भी वहाँ महत्वपूर्ण होता है। कम समय में और संक्षिप्त में अपनी बात अत्यधिक प्रभावपूर्ण शैली से उसे पाठकों एवं श्रोताओं तक पहुंचानी होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन के कई सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। इस तरह से विज्ञापन के हम यहाँ पर कतिपय उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें विज्ञापन के अंगों का प्रयोग हुआ हमें दिखाई देता है। इस विज्ञापन में रक्षक हेलमेट यह उस विज्ञापन का शीर्षक है। विषय वस्तु यानी कि क्रम के अनुसार सारे उसके फायदे एवं नुकसान बताए हुए हैं। यहाँ चित्रों का भी प्रयोग किया है, जिस तरह से हेलमेट का चित्र दिखाई देता है, और यहाँ सारे अंगों का प्रयोग किया गया है। एक बार अवश्य खरीदे, इस तरह की भाषा का भी प्रयोग इस विज्ञापन में किया हुआ है। ऐसे अनेक विज्ञापन हम देख सकते हैं। अंग्रेजी में यह पार्ले जी बिस्कुट जो ब्रांडेड बिस्कुट है, उसका भी विज्ञापन इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें रंग योजना का प्रभावपूर्ण अंकन हमें दिखाई देता है। उसी के साथ साथ यह अगला विज्ञापन है ठंडा मतलब कोका कोला। यहाँ पर भी अच्छे ढंग से विज्ञापन को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं और एक अच्छा भाषा का जानकार अच्छा विज्ञापनदाता बन सकता है और विज्ञापन के क्षेत्र में एक अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। आपने आज के इस वीडियो को देखा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला हमारा वीडियो होगा विज्ञापन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।